जय हिंद दोस्तों, आप लोग का इस नए लेक्चर में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी से आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क का कम से कम क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आज एक ही लेक्चर में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और इसको आप अगर अच्छे से देखते हैं तो एक एक क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। और इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ साथ आपको कुछ प्रॉब्लम भी बनवाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी है क्या। तो आपको पता है अगर कोई भी इवेंट दिया है, मान लो ए कोई इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है NE और डिवाइडेड बाय क्या होता है NS। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टोटल केस। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मतलब किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केस बता नंबर ऑफ टोटल केस। जैसे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा स्टार्ट करता हूँ। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अकर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। देखिए मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कहता है एक सिक्का को उछालेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अकर। तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए, जब एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या सब आ सकता है। तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ये तो आपको क्लियर है। तो आपको टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने का तो यही फार्मूला लगा देंगे NE बाय NS। अब देखिए NE, तो टेल तो एक ही है यहाँ पे, तो फेवरेबल केस एक हो गया और टोटल केस कितना है 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर हेड आने का भी पूछता तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आता, हाफ चांस हेड का है, हाफ चांस टेल का है। ठीक है, चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा, सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के सेशन है, इसलिए अच्छा से देखिएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, हटे ना, इवन नंबर ही लिखते हैं, इवन नंबर व्हेन ए डाई इज रोल्ड। अच्छा, एक डाई को अगर हम रोल करते हैं तो उसमें इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बोलिए डाई का मतलब क्या, आप लोग लूडो या खेलते होंगे, एक छकड़ी होता है लूडो का छकड़ी जिसमें 1 से 6 तक होता है, वही डाई होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए सैंपल स्पेस में क्या सब होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो अब बताइए यहाँ से इवन नंबर आने का, तो इवन का क्या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 6, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। हाँ, ऑड आने का भी पूछता तो 1/2 ही होता। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको हम कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, आप लोग इस पॉइंट को जरा सा गौर से समझेंगे। यहाँ से भी ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छा से देखेंगे। आपका देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है P5। फाई का मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल। फाई मतलब इम्पटी सेट, नल सेट। जब कोई घटना घटेगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा भैया, 0 होगा। तो चलिए, चूँकि कोई घटना घटेगा ही नहीं तो 0। अब PS मतलब होता था सैंपल स्पेस, जिसमें पूरा आप लोग आउटकम लिखते थे क्या सब आएगा। जैसे इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल दिए थे।
तो एस या श्योर इवेंट भी कोई कहता है, कोई घटना निश्चित है घट जाएगा। निश्चित का मतलब क्या, 100%। 100% का मतलब क्या, 100/100 करेंगे तो 1 आएगा। तो चलिए पी एस का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए नहीं घटा तो 0 और पूरा पूरा घट गया तो 1। इसका मतलब कोई दुनिया का इवेंट रहे उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा पी ए, मतलब ए कोई भी इवेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। इस चीज़ को याद रखिएगा, पी ए कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, 0 से लेकर 1 तक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है पी ए प्लस पी ए डैश। हाँ देखिए दोनों का जो सम होता है ये 1 होता है। कहेगा सर ए डैश क्या है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आप लोग सेट में एक पढ़ते होंगे कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए के नहीं होने का। तो पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से आप पी ए डैश भी निकाल सकते हैं। पी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। ओके, तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूला को देखते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं सम बेसिक फार्मूला। अच्छा, कुछ आपको हम बेसिक फार्मूला बता रहे हैं जो आप लोग को याद रखना बहुत ही मस्ट है, या पहले भी आपको याद होगा। पहला नंबर सबसे पहले बताते हैं पी ए यूनियन बी। इसको आप लोग एडिशन थ्योरम के नाम से जानते हैं। सबसे भी है फार्मूला पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूला को तो याद ही कर लो, क्योंकि यहाँ से जो है आपको प्रायः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये एक फार्मूला याद रखना है कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रहेगा। चलिए हाँ, अगर इसी में लिखते हैं जैसे पार्टिकुलर केस, देखिए इसी में एक चीज़ लिखते हैं पार्टिकुलर केस करके। पार्टिकुलर केस मतलब इसी का एक स्पेशल केस है। अगर हम लिखते हैं इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन देखिएगा तब आपका क्या होगा, पी ए यूनियन बी, तब आपका ये हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको कहते हैं, तो देखिए दो घटना जो एक साथ नहीं घटे, दो घटना जो एक साथ नहीं घटे उसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब एक साथ नहीं घटेगा उस केस में ये तो चलो ये तो ठीक है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन उस केस में तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ये इंटरसेक्शन का कॉमन, तो वो तो 0 हो जाएगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि दो घटना एक साथ नहीं घट रहा है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सेकेंड फार्मूला हम बताते हैं, बस जो यूज आएगा उसी को हम बताएंगे। ओके, और सब याद करते चलिएगा। सेकेंड फार्मूला है, अगर बात करें पी ए बाई बी की, देखिए इसको आप लोग पढ़ते हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखिएगा, इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय क्या होता है, पी बी। इसी तरह से आप अगर बताइए, हम थर्ड की बात करें, थर्ड में आपका है पी और ये है बी बाई ए। जी हाँ, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूला पे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका थर्ड था। फोर्थ में देखिए इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देखिए एक ही बार में हम लिख देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जरा सा गौर कीजिएगा। देन देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर हम फार्मूला लिखते हैं ए नंबर, कहने का मतलब देन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू क्या होगा, पी बी। पी ए गुने, अगर दो घटना इंडिपेंडेंट दिया है तो रट लेना, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी।
या एक चीज़ यहाँ पे ये भी गौर करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए बी भी लिख सकते हैं। तो पी ए बी बराबर क्या होगा, तो ये होगा पी ए इंटू क्या होगा पी बी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को जो है ना लोग ऐसे भी ए बी भी लिख देगा, तो इससे घबराना नहीं, गुना नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बीच में इंटरसेक्शन है, तो पी ए गुना पी बी। तो अब एक चीज़ समझिए, जब ए बी इंडिपेंडेंट है तो कहने का मतलब अगर किसी पे डैश लग गया मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश लगने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख देंगे पी ए डैश और गुने क्या लिख लेंगे पी बी, और तोड़ना रहेगा तो जैसे पी ए डैश को 1 माइनस पी ए भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन घुमा देगा, जैसे पी ए डैश है तो उसके बदला 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, ये तो आप खुद कर लोगे। या यहाँ से देखो पी अगर इंडिपेंडेंट दिया है तब इस केस में भी क्या कर सकते हैं, पी ए इंटू क्या कर सकते हैं पी बी डैश। या अगर मान लीजिए दोनों पर भी डैश लगा रहे तो आप ये बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश की अगर बात करें तो ये हो जाएगा पी ए डैश इंटू क्या हो जाएगा पी बी डैश। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए ये बेसिक्स फार्मूला है। अब आइए, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए। चलिए आप लोग को पीडीएफ के द्वारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो आप लोग को आइए हम पीडीएफ से ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग यहीं से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, जरा सा गौर करेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए मैं यहीं पे सॉल्यूशन करते चलता हूँ, आप लोग देखेंगे। पी ए पी बी सब दिया है, तो हमको लाना क्या है पी ए बाई बी। देखिए एकदम सिंपल है, पी ए बाई बी। तो अभी आप लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं, इसका यही ना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय क्या होता है पी बी। तो अब आपको सब वैल्यू दिया गया है, ये है आपका 1/4 और पी बी आपका पी बी है हाफ, तो ये हाफ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/4, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखते चलिए, जो दिक्कत होगा आप जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएगा, उसको सॉल्व कर देखिए। ए बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे जरा सा गौर फरमाइएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जो घटना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। तो चलिए जरा सा ध्यान लगाइएगा सब लोग, इसको देखिएगा गौर से। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस केस में क्या होगा, देखिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होगा, तो पहला तो नहीं होगा पी ए, हाँ देखिए सेकंड में पी ए गुना पी बी, अभी पढ़े थे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी। तो देखिए पी ए गुने, गौर से देखिए यहाँ पी ए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग गौर से देखिए, चलिए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका नंबर हो जाएगा बी। ये तो डायरेक्ट हो गया, पी ए गुना पी बी। आप लोग यही ना पढ़े थे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे पी ए। तो यहाँ पे क्या है, इसी तर्ज पे है पी ए गुने क्या होगा पी बी डैश। तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा थर्ड पे आइए, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो जस्ट अभी लिखे थे, हाँ तो पी ए इंटरसेक्शन, इसका तो ए हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा फार्मूला पे। अच्छा एस कोई घटना है तो एन ई है, एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस फेवरेबल केस बटा टोटल केस।
चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही समझ गए, इसमें कलम चलाने का भी जरूरी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ABC अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये भी तो आप कह दीजिएगा। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा बताइएगा। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P वहाँ 2 लिए थे, यहाँ 3 है, तो PA गुना PB गुना PC। AB नहीं होगा। हाँ इसका सही देखिए, जैसे अभी आप लोग क्या पढ़े थे, जरा सा ध्यान दीजिए। इस केस में आप जैसे 2 केस अगर रहता है तो अभी आप इंडिपेंडेंट में यही ना पढ़े थे, PA गुने क्या होता है PB। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 घटना है, तो अगर 3 घटना है तो हम लोग इसी तर्ज पे तो सोच सकते हैं। तो क्या सोच सकते हैं, तो PA गुना PB या गुना क्या सोच सकते हैं PC। ये खुद से भी आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D। जी हाँ, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा D। ओके चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। PA यूनियन B क्या होगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सब डाटा दिया है। तो जो हम पहला थ्योरी बताए हैं फार्मूला में, रिजल्ट में PA यूनियन B बराबर, आपको पता है PA प्लस PB, कहीं भी ये लगा सकते हैं, PA इंटरसेक्शन B। अब आप देख लीजिए डाटा दिया गया है, PA आपका है 3/8, डायरेक्ट फार्मूला पे है। PB आपका है 1/2 और ये है 1/4। तो 2, 4, 8 का आप लोग LCM ले लीजिए, है ना। तो 2, 4, 8 का LCM ले लीजिएगा, तो इसका आप LCM लेके निकाल लीजिए। तो ये 8 आ जाएगा LCM। तो अब यहाँ से बताइए, तो ये कितना आ जाएगा, 3, 2 चौका 8, 4 दूना 8, तो 7 में से 2 जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा B। क्लियर है, कुछ नहीं किए, डायरेक्ट जो अभी ये फार्मूला बताए थे इसको रट ही लीजिए, इस पे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। PE, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, NE/NS, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो आपको पता ही है। और ये बताइए PA प्लस PA डैश, आप ये भी जान रहे हैं, अभी तो ये लिखाए भी थे, दोनों का सम कितना होता है 1, दोनों का सम कितना होता है 1। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड ही है, इस पे अगर जरा सा ध्यान दीजिएगा तो ये तो फार्मूला बेस्ड है। चलिए इसको देखिए क्या करते हैं। PA यूनियन B, तो अभी तो ऐसे ही आप बोल दीजिएगा PA प्लस PB। हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। इसमें तो कलम भी नहीं चलाना है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। चलिए हाँ, अब ये क्वेश्चन जैसे आपका है फिर से बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसको बना करके देखते हैं आखिर क्या आने वाला है। चलिए तो देखिए PA यूनियन B बराबर, अभी आप लोग वही फार्मूला पे क्वेश्चन है, तो PA प्लस PB माइनस क्या होता है PA इंटरसेक्शन B, ये तो सब लोग को पता ही है। तो PA यूनियन B क्या हो गया 5/8 और PA आपका हो गया 1/4 और ये 1/2 माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो हमको तो यही लाना है ना, तो बोलिए PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या करेंगे, तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 5/8। तो LCM ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 चौका 8 माइनस 5, तो 6 में से 5 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1/8। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा B। देखिए सब सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ये मेन फार्मूला है, इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग 10 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए, अब हम लोग फिर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ रहे हैं। चलिए इसके ज़रा सा सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, पी ए पी बी सब दिया हुआ है, पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं दिया है। सुनो, तो सबसे पहले उस पर जाना पड़ेगा। देखो ये 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले ये फार्मूला पी ए प्लस पी बी, कोई क्वेश्चन घुमा के भी रहता है। देखो डायरेक्ट अभी ये नहीं बनेगा, पहले इंटरसेक्शन लो। तो पी ए यूनियन बी आपका है 3/4, पी आपका है 2/5, ये है 3/5, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जी हाँ, यहाँ से हम इसको इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 तो 5/5 माइनस 3/4, तो ये कितना होगा 1 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए ये तो हमको इंटरसेक्शन निकला, लेकिन ये वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको सवाल में ये लाना है पी ए बाई बी लाना। तो अब हम इसका नाव, अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे किसका, तो पी ए बाई बी का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई क्या होता है पी बी। देखो क्वेश्चन घुमा के भी रहता है, ध्यान रखिएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, अभी निकाले हैं हम लोग। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया ये 1/4, ध्यान दीजिएगा। और पी बी की बात करें तो पी बी है 3/5, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 और 4 × 12, तो 5 ये क्या हो जाएगा, ये आपको आंसर जो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 5/12, है ना, 5/12। जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा ए। कुछ नहीं किए, पहले तो इस फार्मूला पे गई, इससे इंटरसेक्शन आ गया, और फिर इसका फार्मूला लगाए, 2 फार्मूला लगाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए, ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब तो ये सीधे आप बता दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसमें आप क्वेश्चन में तो सीधे बता सकते हैं। तो पी, हाँ देख लीजिए, पी ए बी डैश, चलिए हाँ, ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो उधर कट गया है। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन यही ना होगा, पी ए गुना पी बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये तो सी हो जाएगा, क्योंकि पी ए गुना पी बी, क्योंकि यहाँ पे कौन इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो अभी भी बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ज़रा सा देखिएगा। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बताएं, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन, हाँ, लेकिन उल्टा, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम बताए थे जो 2 घटना एक साथ नहीं घटेगा तो उस केस में इंटरसेक्शन उसका 0 हो जाएगा। तो इसका तो आपका सीधे आंसर ये हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों घटना जब एक साथ नहीं घटेगा तो इंटरसेक्शन है ना 0 होगा। चलिए अच्छा, इंडिपेंडेंट, देखिए बार बार यही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए पी ए यूनियन बी, यहाँ देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी आप पढ़े थे पी ए इंटरसेक्शन बी, जरा सा इसमें देखिए आप क्या पढ़े थे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए गुने क्या होता है, पी बी। तो देखिए यहाँ गौर से देखिए, यूनियन का तो छोड़ ही दीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे डैश के टर्म में दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो आपको डैश के टर्म में। तो यहाँ देखिए, आप इसको अगर यूनियन के टर्म में ले जाइएगा, जैसे पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, लेकिन यहाँ पर आपको अगर इंटरसेक्शन के टर्म में ले जाइएगा तो पी ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप पी बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी डैश, ठीक है। आप इस तरह से सोच करके बना सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक तरीका इसका और हम बताते हैं। तो सीधा ऑप्शन अगर नहीं मिले तो ऐसे सोचिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचिए। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखिए जब ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पे सोचिए, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे तो सोच सकते हैं। तो मीन्स क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जरा गौर कीजिएगा।
अच्छा, एक डी मॉर्गन्स लॉ साहब दिए थे, अगर पूरा का डैश है ना तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ का कहना था। किसका कहना था, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, या तो इसमें भी उल्टा आ जाएगा। इसको इस तरह से सोचो, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सोचिए, इसको बनाने का देख लीजिए, इसको इस तरह से सोचिएगा। देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया है। जैसे पी ए यूनियन बी की बात करें तो क्या कह सकते हैं, 1 माइनस पी कह सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ, इस तरह से कह सकते हैं, ये अप्रोप्रिएट अप्रोच लगा। तो इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, पी ए डैश गुने क्या होगा, पी बी डैश। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा देख लीजिए, इंडिपेंडेंट है तो पी ए डैश गुने पी बी डैश। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ए। क्यों होगा, क्योंकि पी ए यूनियन बी, ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये लिख देते हैं। 11th में आप नहीं पढ़े तो ध्यान रखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ एक सेट थ्योरी में लॉ है, सेट चैप्टर में। आप इससे हम क्या किए, पी ए यूनियन बी को P1 माइनस ये लिख लिए। अब इसको इंडिपेंडेंट है तो लिख ही सकते हैं, तो ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए कुछ कुछ ट्रिकी रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए, आपका 14 तक हो गया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक फेवर वाला, देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दिया था। चलिए, तो मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूँ, ऑड अगेंस्ट। तो ऑड अगेंस्ट का मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑड अगेंस्ट का होता है P, आपको एक फार्मूला में बता रहा हूँ ऑड अगेंस्ट का। उस ऑड अगेंस्ट वाला को आप लोग याद रखिएगा। ये होता है पी ए डैश बाई पी ए। क्या होता है बाबू, पी ए डैश बाई पी ए। ठीक है, तो पी ए डैश, तो ए का दिया है तो 1 माइनस 3/7 अब बट्टा 3/7। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4/7 अब बट्टा 3/7। ये कट गया तो 4/3। तो और रेशियो में तो लिख ही सकते हैं ना, 4:3। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए ऑड अगेंस्ट का ये फार्मूला है, बस इसको याद रखिएगा। हाँ, अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे अब बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके बीच रहा। हाँ देखिए, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, डाई मतलब 2 डाई हो गया तो डाइस प्लूरल फॉर्म हो गया। तो क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एन इवन प्राइम, दोनों पे इवन सम भी हो और भाज भी हो। तो 2 ऐसा संख्या है जो सम भी है, इवन भी और प्राइम भी है। तो इसका मतलब देखिए, फेवरेबल केस की बात करेंगे तो इसमें देखिए सिर्फ यही नंबर होगा, या आपको इवन प्राइम नंबर होगा। क्योंकि 2 क्या होता है वो आप लोग को पता होगा, इवन प्राइम नंबर। तो इसी का प्रोबेबिलिटी लाना है। तो पी ए बराबर, तो देखिए फेवरेबल केस 1, और यहाँ पे है पेयर ऑफ डाइस। पेयर का मतलब क्या, जोड़ा हुआ, और जोड़ा में क्या गो रहता है, 2 गो। तो जब 2 डैश को उछालिएगा तो एक पर 6 केस और दूसरे पर भी 6 केस, तो टोटल 12 नहीं होगा। टोटल में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा तो 6 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे 6 गुना 6, ये क्या आ जाएगा, 1/36। ठीक है, तो 1/36। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिए हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 भी आपका हो गया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपका आने वाला है 17 नंबर। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया है हमको, अच्छा क्वेश्चन है, निकालना है पी ए डैश। देखिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ तो अभी बताए थे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी
ये डी मॉर्गन्स लॉ लगाए हैं, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हम डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग याद रखना। हो गया। अब यहाँ से डाटा रख दीजिए 1 माइनस पी ए है 3/8, ठीक है, और ये आपका है 1/3 और ये आपका है 1/4। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3, 8, 4, तो इसका एलसीएम तो पहले ले लीजिए। 3, 8, 4 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 8, 4 तो 4 ही ले लेते हैं। 4 दूना 8, 4 इकाई 4 तिये 12 दूना 24, 24 हो गया एलसीएम। तो देख लीजिए 24, तो 8 त्रिक 24, 3 तिये 9, 3 8 24, 4 6 24, 9 8 17, 17 में से 6 गया तो 11, 11/24, तो 1 में से 11/24, तो 24 में से 11 घट जाएगा, 3 1 4, 1 1 2, तो ये 13/24 आ जाएगा। चलिए आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा 13/24, ठीक है जी हाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक डी मॉर्गन्स लॉ जो बार बार आ रहा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। अगर जैसे मान लीजिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है, या पूरा पे भी आप डैश दे सकते हैं, ये पूरा पे भी, चूंकि दोनों पे है। अगर पी यूनियन, देखो यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया। अगर मान लो यहाँ पे यूनियन रहेगा, है ना, तो यहाँ 1 माइनस क्या होगा, इंटरसेक्शन। ये फार्मूला आप डी मॉर्गन्स लॉ, इसको याद कर लो, ये हो सकता है तंग करे, ठीक है। इसको आप याद ही कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। आपका ये 17 भी क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी पे बेस्ड है। देखिए तो ये तो उसी टाइप का है, इसको तो आप बना लोगे, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे देख लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पी बी डैश बाई ए डैश, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अब बट्टा क्या होगा, पी ए डैश। इसको मैं तोड़ दूँ, फिर डी मॉर्गन्स लॉ 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। और यहाँ से पी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए। तो अब तो आपको पता ही है 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जैसे अभी लगाए थे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सब डाटा दिया गया इसलिए बना लेंगे सब बच्चे। 1 माइनस पी ए, सब डाटा तो दिया है, टोटल आप लोग देख करके रख दीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, सब डाटा सब दिया ही है, देख के रख देना। यहाँ फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए इसका आंसर आप लोग 18 नंबर का कमेंट करेंगे सब बच्चे। जो भी वीडियो देखेंगे आपको कमेंट करना है जो क्या होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट, हाँ देखिए ये आ गया। ये क्वेश्चन कहता है एक कार्ड में 52 प्लेइंग कार्ड है तो एक एस, तो देखिए एस टोटल 4 गो होता है, 4 गो में से कोई भी एक एस ले सकते हैं। तो एस का संख्या तो 4 होता है, ये तो तुरंत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड तो क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल केस 4 और टोटल केस 52, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 13। ये तो आसान ही था, ये तो आप पहले भी बेसिक में भी जानते थे, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको पता ही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन जो है जरा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये 2 पेज में आ गया है। चलिए जरा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कहता है डबल्ड का मतलब क्या होता है, सुनिए। डबल्ड का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन डबल्ड का मतलब ये होता है जो दोनों पर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो फेवरेबल केस में जैसे 1 1 आ सकता है,
2 आ सकता है ना, 3 आ सकता है, दोनों डाई पे सेम आता है, उसको डबल्ड कहते हैं। डबल एक ही चीज़ दोबारा आ गया है ना, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये फेवरेबल केस होगा, ये तो सीधे हो जाएगा। तो फेवरेबल केस 6, अभी बोले थे 2 गो डाई से दे दिया है, तो नीचे 6 गुना 6 36 होगा टोटल केस। तो 6/36 तो कितना आ जाएगा, 1/6। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये तो सिंपल था, याद रखिएगा। डबल्ट मतलब दोनों पे क्या हो, सेम हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए, और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में कह क्या रहा है। चलिए यहाँ पे ये डाटा आपका दिया गया है, तो PA/B, चलिए ये तो तुरंत ही हो जाएगा। तो PA/B की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अब बाई क्या होगा, PB। लेकिन PB तो दिया ही नहीं है, देखिए ये दिक्कत है, PB क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो PB अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस पे आपको ध्यान देना होगा, PB/A लाना, तो PA इंटरसेक्शन B और बाई PB। देखिए PB नहीं दिया, तो अब सबसे पहले लाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो अगर हम यूनियन पे जाते हैं, PA यूनियन B, तो PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B होगा। तो देखो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका जब PA दिया हुआ है तो PA/B, तो PA इंटरसेक्शन B। अच्छा ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में ये था, चलिए जरा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, सब तो दिया ही था, PB/A था, मैंने ये लिखा, तो ये क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B और डिवाइडेड बाय क्या होगा, PA। तो इंटरसेक्शन आपका कितना है, वो है 7/10 और PA है 4/5, तो कितना हो जाएगा 7/10 गुने 5/4, तो 5 दूना 10, तो 7/8। चलिए 7 इसका तो आ ही गया। चलिए अब ये देखिए, PA है, PB है, PA यूनियन B है, तो इंटरसेक्शन तो लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, PA यूनियन B, उसके बाद तो आप बना ही लीजिएगा, तो ये क्या होगा, PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। बस मैं इसमें हिंट देता हूँ, आप लोग बना लेंगे। यूनियन आपका है 3/5, तो यहाँ से PA है 3/10 और ये है 2/5, ये आपका है कितना है, ये 2/5। ठीक है, तो यहाँ से तो PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसको इधर करके जब ये निकाल लीजिएगा ना, तब इस पे आइएगा, तब तो आप इसको बना ही लीजिएगा फार्मूला से, PB इंटरसेक्शन A/PA। तो पहले यहाँ से क्या करना, ये तुम लोग निकाल लेना, सीख लो। तुम लोग इसका भी आंसर हमको कमेंट करके बताओगे। ये तो इससे निकल जाएगा, पक्का आ जाएगा, चाहे जो भी है। तो देखो जब ये निकल जाएगा, इसके बाद क्या करना, इस क्वेश्चन में पहले तो ये निकाल लोगे, उसके बाद देखो क्या करेंगे, ज़रा गौर से समझना। तब लास्ट में क्या करना, नाउ, तो अब तुमको क्या लाना था, PB/A प्लस PA/B। तो इसका फार्मूला क्या लगा दोगे, PA इंटरसेक्शन B बाई क्या हो जाएगा, PA प्लस PA इंटरसेक्शन B बाई आपका क्या हो जाएगा, PB। तो इस तरह से आप इसे निकाल लेना, सब डाटा तो पता रहेगा, बस रख देना, ठीक है, बन जाएगा। सब लोग कमेंट करके आंसर बताना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चलिए 22 तक आपका हो गया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, सब डाटा दिया है, तो PA/B, तो इंटरसेक्शन पहले पता कर लो, है ना। देखिए एक ही टाइप का बनाते बनाते आपको जो है ना ये याद हो जाएगा। तो ये क्या होगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से गौर करना, PA यूनियन B दिया 0.6, PA है 0.2
और पी बी है 0.4। लीजिए यह तो ऐसे ही बन गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तब तो इधर लाएंगे तो कितना होगा बताइएगा, 0.6 माइनस 0.6 घट गया, तब तो 0 ही आ गया भैया। तब अब बताइए हमको पी ए बाई बी लाना है, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला यही ना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाई क्या होगा पी बी। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आपका 0 है, अब पी बी है 0.4, तो 0 बटा समथिंग क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तो सिंपल था। देखते हैं सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 24 और 25। चलिए पी ए क्या होगा, देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड है ना, ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, आप इसे आसानी से बना लेंगे। मैं इसमें भी हिंट दे देता हूँ आप लोग को। इसमें भी क्या करोगे, जैसे पी बी दिया है, पी ए बाई बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, ज़रा सा गौर से देखिएगा। तो यहाँ से अगर पी ए बाई बी दिया है सबसे पहले, तो इसका तो एक फार्मूला जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई कितना होगा पी बी। तो चलिए पी ए बाई बी कितना है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी तो लाना ही है, ठीक है। अब बाई पी बी आपका है, पी बी है 3/5। तो चलिए इसको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/2 इंटू 3/5, तो ये क्या आ जाएगा 3/10। जरा गौर से देखना। अब आपको लाना क्या है पी ए, तो अब फिर किस पे जाना पड़ेगा, किस पे, तो पी ए यूनियन बी पे। तो इसका फार्मूला तो बार बार यही लगा है, पी ए प्लस पी बी अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सब डाटा को रख दोगे, पी ए यूनियन बी, हाँ ये दिया है 4/5, पी ए तो लाना ही है, और आपका पी बी है 3/5 और ये है 3/10। तो ये तो निकल ही न जाएगा, क्या होगा 4/5 माइनस 3/5 प्लस 3/10। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 5 और 10 का ले लो तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 5 दूना 3 दूना 6 प्लस 3, 8 3 11, 11 में से 6 जाएगा तो 4/10, काटेंगे तो 2 5 10, 2/5। चलिए हाँ, इसको अगर आप ले लेंगे तो 10, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 दूना 6, और ये चलिए 3, तो 8 3 11, 11 में से 6 गया, सॉरी 6 5 11 ना, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो 5/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। बस सब क्वेश्चन तो वही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए अब अंतिम ये क्वेश्चन है, आपको 25 क्वेश्चन का हम ये सेट रखे हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जरा सा इसको देख लीजिए, है ना, इसको देख लीजिए। AB2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, लीजिए तब तो मज़ा आ गया भैया। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो तब तो अभी पढ़े थे, ये क्या होगा, ये होगा PA' और इंटू क्या होगा PB'। तो PA' का बात करेंगे तो 1 माइनस PA, तो PA है 3/5 गुने PB' 1 माइनस PB। तो अब बताइए 5 में से 3 गया तो 2/5, तो ये 5/9, ये कट ही जाएगा तो 2/9। चलिए जी हाँ, इसका आंसर हो गया डी। तो चलिए आज का सेशन केवल प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड था। कुछ क्वेश्चन का आंसर बीच में ला के छोड़े हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा तो बोर्ड में पक्का है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये श्योर है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग आगे मिलेंगे तो फिर कुछ नया सीखेंगे। ओके, थैंक यू।